मित्रों, आज से अश्विनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में रीजनिंग की कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, रीजनिंग की कक्षाओं के अंतर्गत हम लोग एसएससी के वर्ष 2020 और 21 में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज विश्लेषण करेंगे। यह बीएसएससी सीजीएल 3 या सचिवालय सहायक की प्रारंभिक परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि सचिवालय सहायक का रीजनिंग भी पूरी तरह एसएससी की रीजनिंग पर ही आधारित होता है। सचिवालय सहायक के परीक्षार्थी एसएससी के वर्ष 2020 और 21 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्न पत्रों को अच्छी प्रकार से हल करके अभ्यास करेंगे तो उनका रीजनिंग का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग श्रृंखला परीक्षण अर्थात सीरीज चैप्टर पर एसएससी के वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रश्न में 13 गुना 2 बराबर 26, 26 गुना 2 बराबर 52 और 52 गुना 2 बराबर 104। इस प्रकार यहाँ पर प्रत्येक अगला पद दुगुना होते जा रहा है, इसलिए 104 को भी हम 2 से गुना कर देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 208 हो जाएगा, जो विकल्प सी में है। अब दूसरे प्रश्न में हम 28 में से 10 घटाएंगे तो 18 प्राप्त होगा। 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अंतर लगातार घटते जा रहा है। 10 से घटकर 6 हो गया और 6 से घटकर 4 हो गया। अब जो भी अंतर होगा वह 4 से कम ही होगा। तो 4 से कम 3 अंतर होगा, तो हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यह विकल्प ए में है। विकल्प बी में 4 है तो हम 8 में से 4 नहीं घटा सकते हैं, और विकल्प सी या डी में तो 2 और 3 है, तो यह विकल्प भी सूट नहीं करेगा। इसलिए 4 से एकमात्र कम अंतर वाला केवल बी विकल्प बी है, जिसमें 3 अंतर है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न में 18 में से 11 बढ़ा तो 29 हो गया। 29 में से 13 बढ़ा तो 42 हो गया। 42 में से 17 बढ़ा तो 59 हो गया। फिर 59 में 19 बढ़ा तो 78 हो गया, और 78 में 23 बढ़ा तो 101 हो गया। अब आप ध्यान देंगे कि 11, 13, 17, 19 और 23 सभी अभाज्य संख्या है, और ये सभी लगातार या क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या 29 होता है, इसलिए हम 101 में 29 जोड़ देंगे तो 130 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन बी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न में 3 से 17 बढ़कर 20 हुआ। फिर 20 से 18 बढ़कर 38 हुआ। फिर 38 से 14 बढ़कर 52 हुआ। उसके बाद फिर 52 से 23 बढ़कर 75 हुआ। फिर 75 से 7 बढ़कर
82 हुआ और अंत में 82 से 32 बढ़कर 114 हुआ। इस प्रकार सबसे पहले 17 बढ़ा, उसके बाद 18 बढ़ा, उसके बाद 14 बढ़ा, उसके बाद 23 बढ़ा, उसके बाद 7 बढ़ा और अंत में 32 बढ़ा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बढ़ने का क्रम लगातार घट बढ़ रहा है। आप 17 से 18 के बीच में 1 बढ़ा, फिर 18 से 14 के बीच में 4 घट गया, फिर 14 से 23 के बीच में अंतर 9 बढ़ गया, फिर 23 के बाद 7 आ गया अर्थात अंतर 16 घट गया और उसके बाद अंत में 7 से बढ़कर 32 हो गया अर्थात अंतर 25 बढ़ गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अंतर 1 बढ़ा, फिर 4 घट गया, 9 बढ़ा, उसके बाद 16 घट गया और फिर 25 बढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर बढ़ा, फिर 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर घट गया, फिर 9 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर बढ़ गया, फिर 16 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर घट गया और फिर 25 से 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर बढ़ गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि घटने और बढ़ने का क्रम क्रमागत वर्ग संख्या के आधार पर होता है। तो यहाँ पर देखिए पहली बार में अंतर 1 बढ़ा अर्थात 1 का स्क्वायर बढ़ा, दूसरी बार में अंतर 2 का स्क्वायर घट गया, तीसरी बार में अंतर 3 का स्क्वायर बढ़ गया, चौथी बार में अंतर 4 का स्क्वायर घट गया, पाँचवीं बार में अंतर 5 का स्क्वायर बढ़ गया तो छठी बार में अंतर 5 के बाद 6 तो 6 का स्क्वायर घट जाएगा अर्थात इस बार अंतर 36 घट जाएगा। यहाँ पर अंतिम पद में 32 अंतर बढ़ा था तो ये यहाँ पर 6 का स्क्वायर अर्थात 36 अंतर घट जाएगा तो 32 माइनस 36 बराबर -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पर का अंतर 114 माइनस 4 बराबर 110 हो जाएगा जो विकल्प डी में है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। दोस्तों इस प्रश्न में 4096 में हम 4 से भाग दे देंगे तो 1024 आ जाएगा। 256 में 4 से भाग दे देंगे तो 64 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम फिर से 64 में 4 से भाग दे देंगे तो 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है। अभी इस प्रश्न में दोस्तों इस प्रश्न में एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 63 2 बार आया, 56 भी 2 बार आया, 49 भी 2 बार आया, इसलिए 42 भी 2 बार आएगा, इसलिए छठे प्रश्न का आंसर भी 42 होगा जो विकल्प सी में है। दोस्तों इस प्रश्न में 7 में 3 बढ़कर 10 हो गया, 10 में 8 बढ़कर 18 हो गया, 18 में 11 बढ़कर 29 हो गया। अब आगे का पद हमें ज्ञात करना है। 78 है, यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले 3 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, उसके बाद 11 बढ़ा, सबसे पहले 3 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा। हम 3 8 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 8 और 11 को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा।
तो हम 29 में 19 को जोड़ देंगे 43 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है। अब 8वें प्रश्न में 46 में 1 बढ़ा तो 47 हो गया। 47 में 2 से गुना किए तो 94 हो गया। फिर 94 में 3 बढ़ा तो 97 हो गया। और 97 में 4 से गुना किए तो 388 हो गया। इस प्रकार आप देख रहे कि सबसे पहले 1 बढ़ा, फिर 2 से गुना हो गया, फिर 3 बढ़ा और 4 से गुना हो गया। अर्थात सबसे पहले 1 बढ़ा और 1 से 1 अधिक 2 से गुना हो गया, और उसके बाद 3 बढ़ा और 3 से अधिक 4 से गुना हो गया। तो 1 और 3 के बाद इस बार 5 बढ़ेगा, तो हम 388 में 5 जोड़ देंगे तो 393 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने एसएससी के 2021 की परीक्षा में सीरीज पर पूछे गए 8 प्रश्नों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में सीरीज पर आधारित और भी प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।